हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। साइंस की आज की क्लास में हम ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। इससे पहले है जो क्लास थी उसमें हमने कार्य और ऊर्जा को देख लिया था कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, कार्य कैसी राशि है, अदिश है या सदिश है, ऊर्जा कैसी है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या है, ये चीज़ें हम उसमें कर चुके हैं। ठीक है, ऊर्जा के विभिन्न रूप पढ़े थे, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब। ठीक है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, तो ये सब पढ़ लिया था। आज का आपका पहला क्वेश्चन तो यही है कि कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा का विनाश नहीं होता, ये केवल एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि एक ऊर्जा को बस हम दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल सकते हैं, उसको नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे विद्युत ऊर्जा हो गई। ठीक है, ट्यूबलाइट जलाते हैं, प्रकाश उत्पन्न होता है, तो विद्युत ऊर्जा किस में बदल गई, वहाँ पर प्रकाश ऊर्जा में। जैसे हीटर आपने जलाया तो विद्युत ऊर्जा वहाँ पर किस ऊर्जा में चेंज हुई, ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा नष्ट नहीं हुई, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई, यानी कि बदल गई। ठीक है, तो यही क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होगी, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगी। ठीक है, इसको ऊर्जा का रूपांतरण भी कहते हैं। और यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है, तो उसको भी हम बाद में देखेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो देख लीजिए, जब हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं तो ऊर्जा का अधिकांश भाग जो ऐसा होता है कि वो हमारे यूज़ के लायक, मतलब हमारे उपयोग के लिए नहीं होता है, यानी कि वो बेकार भाग बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ भाग ही हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली और उसका अधिकांश भाग ऐसा हुआ कि वो हमारे कार्य के लिए नहीं हुआ या फिर हमारे उपयोग के लिए नहीं हुआ, तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा का अपव्यय हुआ ना, यानी कि ऊर्जा बेकार हो रही है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ऊर्जा का दुरुपयोग ना करें, यानी कि ऊर्जा को संरक्षित करें। ठीक है, उसको अपव्यय से रोकें। तो है क्या, जो मनुष्य का जीवन है या मानव जीवन, तो हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा है क्या, ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता। हमें कोई भी कार्य करना है उसके लिए क्या, हमें ऊर्जा चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि आज एनर्जी नहीं है या आज हम वर्क नहीं कर सकते, तो वो जो एनर्जी है यानी कि कार्य करने की जो क्षमता है, वही तो ऊर्जा है। तो हमें कोई भी अपना कार्य करना है, जैसे मकान, कपड़ा, भोजन, रेल, सड़क, संचार, परिवहन आदि का निर्माण करना है या उसे कार्यकारी बनाना है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे ही दिनों दिन जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसमें क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है तो फिर हमें सामान भी और अधिक, यानी कि जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए हमें और अधिक साधन की ज़रूरत पड़ेगी, तो साधनों में भी बढ़ोतरी होगी। और जब साधन बढ़ेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा का व्यय भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, जैसे वाहन हो गए, पहले क्या, पहले बहुत कम चलते थे, बैलगाड़ी वगैरह चलती थी, अब क्या है, बाइक चल रही हैं, कार चल रही हैं, और दिन पे दिन और बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या है, ऊर्जा का व्यय क्या है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसको हमें रोकना होगा, क्योंकि अगर ऊर्जा का व्यय होता रहा तो एक दिन एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब ऊर्जा क्या है, एक तरीके से बचेगी ही नहीं। जैसे कोयला हो गया या पेट्रोल हो गया, अगर इसका व्यय हम करते रहेंगे दिनों दिन, तो क्या होगा, एक ऐसी स्थिति आएगी ना कि जब कोयला बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि हमें धीरे धीरे जो भी है व्यय करना ऊर्जा का या पेट्रोल का है, तो हम उसको व्यय करना कम कर दें। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही बंद हो जाए, उसको व्यय करना बस कम कर सकते हैं। तो वही है यहाँ पर कि ऊर्जा को अपव्यय या ऊर्जा को संरक्षित करने के उपाय क्या कौन कौन से हैं। पहला क्या है, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, कच्चा तेल का उपयोग कम से कम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्या है कि ये इनके जो बोल सकते हैं आप कि ये नष्ट नहीं, इनके साधन ख़त्म नहीं होंगे, और इनको ये है कि एक बार उपयोग कर लिया तो दोबारा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इनका मतलब एक तरीके से कि सौर ऊर्जा क्या है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा हो रही है। ठीक है, पवन ऊर्जा क्या है, पवन से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो इनके भंडार समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो इनका अधिक से अधिक उपयोग करिए। नेक्स्ट क्या है, घर के विद्युत उपकरण, अगर जैसे घर में है आप हैं और अगर आपको कोई किसी रूम में बैठे हैं, वहाँ से निकल गए बाहर, तो उसके बाद क्या है कि आपका जो विद्युत उपकरण है वो फालतू जल रहा है, यानी कि ऊर्जा वहाँ पर बेकार जा रही है। इससे अच्छा क्या है, जब आप निकलें कमरे से या घर से, तो वहाँ पर जो लाइट वगैरह है वो सब क्या है, बंद करके जाएं। अगर आवश्यकता नहीं है तो उसको यूज़ ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आसपास ही किसी जगह पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, बिना बाइक के जाएं, यानी कि पैदल जाएं या साइकिल यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छा है वॉक करना। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट अगला यही है कि ईंधन की कम खपत वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। आसपास जाने के लिए पेट्रोल डीजल वाले वाहनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत दूर जाना है तो पेट्रोल डीजल का उपयोग करो। आसपास कहीं जाना है थोड़ी दूर पर तो आराम से आप पैदल जा सकते हैं। ठीक है, वो स्वास्थ्य के लिए भी आपका अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्या है, ऊर्जा के स्रोत, यानी कि ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो ऊर्जा के स्रोत जो हैं वो दो प्रकार से बांटे गए हैं। पहला है समय के आधार पर और दूसरा होता है उपयोग के आधार पर। ठीक है, समय के आधार पर यानी कि उनके इस्तेमाल का समय, यानी कि कब से उनको यूज़ कर रहे हैं, इस हिसाब से इनको बांटा गया है। ठीक है, तो समय के आधार पर दो प्रकार हैं, एक है परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत। ठीक है, परंपरागत से मतलब क्या निकल रहा है कि परंपरागत यानी कि परंपराओं से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, यानी कि इनका उपयोग बहुत लंबे समय से हो रहा है, वो हो जाएंगे परंपरागत। और गैर परंपरागत कौन सा है, जिनका उपयोग अभी से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब लंबे समय से किसका यूज़ कर रहे हैं हम, कोयला का कर रहे हैं, पेट्रोल का कर रहे हैं, गैस का कर रहे हैं, लकड़ी का कर रहे हैं, पन बिजली, उपले उपले वगैरह। ठीक है, जैसे गाय के गोबर से या उससे बनते हैं। ठीक, पवन ऊर्जा का। अब पवन ऊर्जा को ध्यान रखना कि पवन ऊर्जा जो है ना आपका, ये परंपरागत में आता है, यानी कि बहुत पुराने समय से पवन ऊर्जा का यूज़ हो रहा है, अभी से नहीं हो रहा है। जैसे आप सौर ऊर्जा वगैरह पढ़ेंगे तो उनका यूज़ अभी से हुआ है, लेकिन पवन ऊर्जा बहुत पहले समय से चल रही है। ठीक है, समुद्र में जब जाना होता था तो समुद्र में क्या है, जैसे जहाज़ वगैरह से जा रहे हैं तो उसकी गति के लिए क्या है, पवन ऊर्जा का यूज़ होता था। ठीक है, बिजली वगैरह के लिए। तो पवन ऊर्जा जो है आपकी बहुत पहले समय से यानी प्राचीन समय से चलती हुई आ रही है। तो इसको ध्यान रखना कि जो पवन ऊर्जा है वो आपकी किस में आती है, परंपरागत स्रोत में आती है। अब गैर परंपरागत में क्या है, जो अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, जैसे आपकी सौर ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो मैं आपको भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा सब अभी बताऊंगी इनके बारे में। उससे पहले देख लेते हैं कि उपयोग के आधार पर कितने प्रकार से बांटे गए हैं। तो सेम उपयोग के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। यानी कि नवीकरणीय वाले क्या हैं, जिन्हें एक बार तो यूज़ कर लिया उसके बाद दोबारा भी यूज़ कर सकते हो। और अनवीकरणीय में क्या है कि एक बार यूज़ कर लिया दोबारा यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो अनवीकरणीय है। नवीकरणीय के क्या है, भंडार समाप्त नहीं होंगे। जैसे सूर्य है तो समाप्त नहीं होना, जब होगा नष्ट तो पूरी फिर पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। ठीक है, पूरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसे एकदम नष्ट नहीं हुआ। अब कोयला वगैरह क्या है कि इनके सीमित भंडार हैं, कभी ना कभी तो ख़त्म होने हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कोयला पेट्रोल हो गई आपकी। ठीक है, तो इनके जो अनवीकरणीय है इनके भंडार क्या है, समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नवीकरणीय जो होते हैं उनसे प्रदूषण नहीं होता। कौन कौन, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई, बायोगैस, जल विद्युत, इनसे क्या है, प्रदूषण नहीं होगा। और इनसे अनवीकरणीय से क्या है, प्रदूषण होता है। कोयला पेट्रोल इनका यूज़ देखा होगा, प्रदूषण होता है कि नहीं कि इनसे, ऐसे डीजल वगैरह। परमाणु ऊर्जा को यहाँ पर ध्यान रखना, परमाणु ऊर्जा क्या है, अनवीकरणीय, यानी कि इसका जो भंडार है वो क्या है, सीमित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सौर ऊर्जा पे। तो सौर ऊर्जा आपने पढ़ी है, सौर ऊर्जा क्या है, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य से जो ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है वही क्या है, आपकी सौर ऊर्जा होती है। ठीक है, तो जिन युक्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहित करके उपयोग में लाते हैं उनको सौर तापन युक्तियाँ कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, और जिन युक्तियों से सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं वो आपकी सोलर सेल होती हैं। ठीक है, तो जो सौर तापन युक्तियाँ हैं इसमें आपका सोलर कुकर यूज़ होता है और आपका सौर जल ऊष्मक होता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में भी डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट वही है आपका, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सौर सेलों का यूज़ किया जाता है। और ये किसके बने होते हैं, सिलिकॉन और गैलियम के। ठीक है, सिलिकॉन और गैलियम जो अर्धचालक हैं इनके ये बने होते हैं। ठीक है, सौर कुकर क्या होता है, ठीक है, तो सौर कुकर से आप समझ रहे होंगे क्या है, खाना पकाने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगी, इसमें सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी कि सौर की जो सूरज से जो ऊष्मा आएगी उसका यूज़ करेंगे। तो सौर तापन युक्ति के सिद्धांत पर ये बनाया गया है सौर कुकर। ठीक है, इसको सोलर कुकर भी बोलते हैं, सौर कुकर भी बोलते हैं, घबराना नहीं है, जो भी आपको मिल जाए, सौर कुकर या सोलर कुकर दोनों ही ठीक हैं। इसमें खाद्य पदार्थों को पकाया जाता है। होता क्या है, एक बॉक्स होता है। ठीक है, लकड़ी का एक बॉक्स होगा, इस बॉक्स में एक ढक्कन लगा होता है। ठीक है, ढक्कन की जो अंदर की सतह होती है उस पर एल्यूमिनियम की परत चढ़ी होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, एक यहाँ पर ऐसा ढक्कन लगा देते हैं जो किसका, जो कांच का बना ढक्कन होता है। ठीक है, बॉक्स के अंदर का जो हिस्सा होता है उसको पूरा काले तरीके से यानी कि काले रंग से रंग देते हैं।
ठीक है, काले रंग से रंग देंगे इसकी दीवारें। और फिर इसमें क्या करेंगे, उसके बाद इसमें जिस बर्तन में खाना पकाना होगा उसको रखेंगे। मैं भी आपको इसका डायग्राम से दिखा दूँगी। देखिए नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर कोई भी स्टील या एल्यूमिनियम का बर्तन काले रंग से रखते हैं। काले रंग का यूज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि काला रंग क्या है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, पूरी पूरी ऊष्मा अवशोषित करेगा। इसीलिए काले रंग से अंदर पूरा बॉक्स भी रंग देते हैं, और जिस बर्तन में खाना पकाना है उस बर्तन को भी बाहर से क्या है, काले काले रंग में रंग देंगे। ठीक है, फिर बॉक्स को इस तरीके से रखेंगे सूरज की रोशनी में या धूप में, कि वो क्या है, सूर्य की जो किरणें हैं आपका जो एल्यूमिनियम का वो लगा होता है उस पर टकराएंगी, फिर परावर्तित होकर अंदर जो बर्तन रखे होंगे उनमें जाएंगी और धीरे धीरे खाना पक जाएगा। अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से एक बॉक्स होता है। ठीक है, अंदर ये देखिए सब काले काले यहाँ पे मतलब काला रंग कर देंगे, बर्तनों पे भी काला रंग कर देंगे। ये आपको जो दिख रहा होगा ये कांच का एक बोल सकते हैं कांच का ढक्कन लगा होगा, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये एल्यूमिनियम की परत लगा हुआ ढक्कन है। ठीक है, प्रकाश आपका देख रहे हैं, प्रकाश क्या है, प्रकाश इस तरीके से आएगा, यहाँ पर टकराएगा, टकराने के बाद यहाँ कांच की प्लेट से टकरा के फिर अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या है, आपका जो खाना होगा वो पक जाएगा। बस ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा खाना पकने में, लेकिन खाना आपका पक जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको सोलर सेल या सौर सेल दिखा देती हूँ। तो ये आपने घरों पर या कहीं बहुत बड़ी जो वो होती हैं दुकान वगैरह या किसी कारखाने के ऊपर लगे हुए देखे भी होंगे। ये प्लेटें सी लगी होती हैं, सौर प्लेटें बोलते हैं। इस पर प्रकाश क्या है, गिरता है। ठीक है, या ऊष्मा जो बोल सकते हैं विकिरण जो प्रकाश की है वो गिरती है, और इसी से जो आपका है यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, और ये विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो अब यहाँ से आपको एक पॉइंट मिला है क्या, कि सौर ऊर्जा को किस में बदल दिया, विद्युत ऊर्जा में। किसने बदला सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो सोलर सेल या सौर सेल। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए कि सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किसने किया, सौर सेल ने। ठीक है, इसी तरीके से आएगा। अब इनके बारे में डिटेल में तो नहीं आना है, सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि ये कौन सी ऊर्जा को किस में बदल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको सौर जल ऊष्मक दिखा देती हूँ। सौर जल ऊष्मक का काम क्या है, कि जो जल है उसको क्या करेगा, गर्म कर देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सिस्टम को सेट करते हैं। ये जो नलियाँ हैं ये तांबे की नलियाँ होती हैं, सौर ऊर्जा इस पर गिरती है तो ये क्या है, ये गर्म वाला हिस्सा है। और ये नलियाँ क्या है, इन नलियों में पानी बहता है। ठीक है, जब पानी क्या है आपको पता है, जब जल गर्म हो जाता है तो वो ऊपर उठता है ना, तो इसी तरीके से क्या है, जो आपका गर्म जल है वो ऊपर उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और जो नीचे से क्या है फिर धीरे धीरे ठंडा होकर इधर से जाके फिर इनमें गर्म होके फिर यहाँ पर आ जाएगा, और फिर आपको यहाँ से गर्म जल धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सौर जल उसमें कुछ ऐसा होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि इसमें जो पानी भरा हुआ है ठंडा जल यहाँ से, तो ये क्या होगा, यहाँ से इन नलियों में जाएगा। इन नलियों में क्या है, तांबे की नलियाँ हैं, सौर ऊर्जा से ये गर्म है, तो जो पानी है गर्म हो जाएगा। ठीक, गर्म हो गया, क्या जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ रहेगा, हल्का होगा। ठीक है, और जो ठंडा पानी है वो नीचे रहेगा। तो ये पानी गर्म पानी होकर यहाँ पर आपको नल से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सौर जल ऊष्मक का ये कार्य होता है। नेक्स्ट आते हैं सौर सेल पर। तो वही सौर सेल बताए थे सिलिकॉन और गैलियम के बने होते हैं। इनका यूज़ क्या है, घड़ियाँ और कैलकुलेटर में इनका यूज़ किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं तो उनमें भी इनका यूज़ किया जाता है। जल पंप, रेडियो, टीवी आदि को चलाने में, या विद्युत ऊर्जा, घरों में भी इससे आपको लाइट आ जाती है। ठीक है, जैसे आपके घर पर छत पर कहीं लगा हुआ है, इनकी प्लेट लगी हुई है, तो आराम से आपको घर में विद्युत मिलती रहेगी। ठीक है, जैसे इन्वर्टर काम करता है ना, वैसे ही आपको इससे लाइट मिलती रहेगी। पवन ऊर्जा क्या होती है, कि नाम से ही स्पष्ट है, पवन ऊर्जा, यानी कि पवन से आपको ऊर्जा मिलेगी। तो पवन ऊर्जा का उपयोग प्राचीन समय से हो रहा है। पवन की गतिज ऊर्जा ही पवन ऊर्जा है, इसे पवन चक्कियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पवन चक्कियों का उपयोग देखिए कुएं से पानी निकालने में, गेहूँ पीसने के लिए जो चक्की चलाते हैं उसमें, कुम्हार के चाक को घुमाने के लिए, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, पवन ऊर्जा का। किससे, पवन चक्की से। ठीक है, ये भारत में कहाँ कहाँ है, तो भारत में जो आपकी पवन ऊर्जा है वो तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो है यहाँ पर ये उत्पन्न की जाती है, यानी कि इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा से समझ रहे हैं आप, ज्वार भाटा सुना है ना, वही है आपकी ज्वारीय ऊर्जा। तो यह ऊर्जा समुद्र में आए ज्वार से उत्पन्न होती है, इससे विद्युत बनाई जाती है। ठीक है, भारत में कहाँ, कांडला में जो है भारत का पहला ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र लगा था, और भारत में ये खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में
ज्वारीय ऊष्मा जो है आपकी वहाँ पर प्राप्त हो सकती है। ठीक है, ज्वार भाटे जहाँ पर ज्वार भाटे आएंगे वहीं पे तो ये ऊर्जा मिलेगी, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि ज्वार से उत्पन्न हो रही है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, जैसे भू और ताप, यानी कि भूमि से जो ताप होगा। आपको पता है ना कि अंदर क्या है, भूमि बहुत गर्म है। ठीक है, जो पृथ्वी की उत्पत्ति में पढ़ा था ना आपने कि पृथ्वी क्या है, एक बहुत ही गर्म गोले के रूप में थी। बारिश वारिश हुई तो धीरे धीरे जो ऊपर की परत है वो क्या होगी, ठंडी हो गई। अगर अंदर की परत की बात करें तो वो अभी भी गर्म है। जैसे ज्वालामुखी वगैरह फटे हुए देखे होंगे आपने, तो अंदर से गर्म लावा क्या है, निकल रहा है बाहर। ठीक है, तो वही है, तो पृथ्वी क्या है, अंदर से गर्म है। तो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म जल के झरनों से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी की गहराई में तापमान अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर अधिक लिखना, जिससे क्या है, जल गर्म होकर झरनों के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो पृथ्वी के अंदर की जो गर्माहट है उससे जो झरनों के रूप में जल बाहर आ रहा है, उनसे जो है ऊर्जा बन निकलेगी, वो होती है आपकी भूतापीय ऊर्जा। भारत में कहाँ कहाँ है ये, तो मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है, पड़ता है ये। ठीक है, वहाँ पर ऊगा घाटी लद्दाख में पड़ती है, वहाँ तातापानी झारखंड में, खम्मम तेलंगाना में भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रख लेना, शायद ऑब्जेक्टिव में ये पूछ ले। नेक्स्ट आता है ऊर्जा का स्थानांतरण, यानी कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। ठीक है, पहला क्या है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। तो अब आप इस चीज़ को ऐसे भी याद करो कि जैसे यानी कि जो भी यंत्र होगा उसमें क्या है, विद्युत ऊर्जा जाएगी और बाद में कौन सी ऊर्जा निकलेगी वहाँ से, ध्वनि ऊर्जा। ठीक है, तो वो किससे होता है, लाउड स्पीकर से। ठीक है, लाइट जाती है और ध्वनि निकलती है। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में तो वो हीटर है। ठीक है, लाइट जाती है और ऊष्मा निकलती है। ठीक है, खाना भी पकता है, लोग सर्दियों में हीटर का यूज़ करते हैं, तो विद्युत हीटर वही होता है। नेक्स्ट विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, तो ट्यूबलाइट हो गई, विद्युत बल्ब हो गया। ठीक है, इससे क्या है, विद्युत ऊर्जा आपकी प्रकाश ऊर्जा में। यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा भी आ सकती है, प्रकाश और ऊष्मीय दोनों, क्योंकि जो बल्ब वगैरह है वो उनमें हल्की सी ऊष्मा भी आती, गर्म हो जाते हैं ना। नेक्स्ट क्या है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, अभी पढ़ के आए हैं, सोलर सेल या सौर सेल। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका बदलते हैं विद्युत सेल या विद्युत बैटरी भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, केमिकल भरा होता है, फिर बाद में वहाँ से विद्युत निकलती है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा होगी वो, तो ये आपका है एग्जाम्पल इसका है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, ये प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो वो आपका माइक्रोफोन होता है। यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि नीचे के जो तीनों पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपकी विद्युत मोटर बदलती है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो आप ये समझ गए, ऊर्जा का रूपांतरण आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन 1 नंबर का बनता ही बनता है। ठीक है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। अगर एक आध रूपांतरण रह भी गया होगा तो जब रिवीजन की क्लास होगी तो एक आध पॉइंट आपके वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।